नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मिली जब माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस गरिमामय अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद रहे। लोकार्पण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने नए उत्तर प्रदेश की प्रगति पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और स्वास्थ्य पर्यटन की दिशा में इसे नई ऊर्जा और संभावना का केंद्र बताया। गोरखपुर की ये नई पहचान न केवल राज्य के लिए बल्कि देश की आयुष चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। स्वास्थ्य की दिशा में विकसित भारत बनाने की दिशा में सब अग्रसर है और होना ही चाहिए। मित्रों, एक समय था कि कहीं भी हॉस्पिटलें नहीं थी और हजारों बच्चे, हजारों माताएं, हजारे हमारे भगिनी बंधुओं का जीवन समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे करके जो जरूरी है वो दिया जा रहा है और आधा अधूरा नहीं दिया है, लेकिन पूर्ण स्वरूप हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो और जो जरूरी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के साथ ये दिया जा रहा है। आज हमें बताया गया
कि इधर भविष्य में भी क्या होने वाला है और ग्राम में जीवन तक हम किस तरह पहुंचेंगे, इसकी बात भी हमारे योगी जी ने आपके समक्ष रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयुष मंत्रालय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्राचीन स्वास्थ्य प्रणालियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन को साकार करने में आयुष मंत्रालय की भूमिका निर्णायक साबित हो रही है। 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष जिस तरह से बिंदु जी ने उनका संरक्षण किया है ग्रामीण विद्यालयों का, उसके लिए जो है ये बड़ी प्रेरणा की बात है। हमारे और भी लोग आगे आने चाहिए जो सम्रांत हैं, जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। वो लोग अगर इस प्रकार का सेवा का भाव रखते हैं तो समाज के लिए बड़ी ये उत्थान की बात है, बड़ी सुंदर बात है कि जो है जिस तरह से माता पिता आपका ख्याल रखते हैं और जो है आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उस तरह से समाज सेवी भी इस तरीके के आएँ आगे। और सरकार को मुझे लगता है कि कंधे से कंधा मिला करके ऐसे लोग जो है साथ देते हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। अमरोहा जनपद में सावन माह की कावड़ यात्रा से पहले अमरोहा प्रशासन की ओर से जो है तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने खुद कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी थानों में अमन कमेटी की बैठकें की जा चुकी हैं। डीजे संचालक को लेकर भी खास हिदायत दी गई है। 12 फीट से ऊंचे डीजे नहीं चलेंगे कहा गया और तेज आवाज या धमक वाले डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो। एसपी ने जानकारी दी है कि संभावित दुर्घटनाओं से निपटने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उनका दावा है कि इस बार की कावड़ यात्रा शासन की मंशा और दिशा निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहेगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉलेज के सामने एसयूवी कार से स्टंट करने वाले 3 युवकों उदय प्रताप, शिवम पटेल और प्रिंस भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस पहले ही इन पर 1 लाख रुपए से अधिक का चालान काट चुकी थी। अब इन्हें कानून व्यवस्था भंग करने और सड़क पर जानलेवा स्टंट करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। तो स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और हिरासत में इन्हें ले लिया गया है। अब बताया यह भी जा रहा है कि इन पर पहले ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये बाज नहीं आए और आखिरकार अब इन्हें हिरासत में लिया गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चले एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उद्योग संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने देश भर से आए उद्यमियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा की है, जो उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है, जिससे निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। आज यहाँ पर उद्योग विभाग के द्वारा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें देश भर से उद्योगपतिगण यहाँ पर आए और लगातार हम लोग उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करते जा रहे हैं। उन सबको और आज जो नई उद्योग नीति में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 उस पोर्टल का लॉन्च भी आज किए हैं और आज से उद्योग के लिए ऑनलाइन भूमि का आवंटन भी शुरू हो रहा है। हमारे उद्योगपतिगण ऑनलाइन यहाँ पर किस किस उद्योग के लिए जमीन कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो 7 दिनों तक देख पाएंगे। तो ये सारी सुविधाओं का आज यहाँ पर शुभारंभ किए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।